जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर के बारे में देखेंगे। यहीं से आपका विश्व बुक से आपका 80 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ब्रह्मांड सूक्ष्म कणुओं से लेकर आकाश गंगाओं तक सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। हमारी पृथ्वी इन्हीं आकाश गंगाओं में एक दुग्ध मेखला नामक आकाश गंगा में स्थित है। आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के रखिएगा, ठीक ना। खगोल शास्त्री क्लादियस टालमी एक मिस्र यूनान का था। कहाँ का था ये भी पूछ सकता है। मिस्र यूनान का था। इसने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियत अध्ययन करके भू केंद्रित अवधारणा जियो सेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के आधार अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य अन्य इसकी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में अवधारणा लंबे समय तक बनी रहती है। निकोलस कॉपरनिकस पोलैंड का था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक थे। 1543 में इन्होंने अपनी हस्तलिखित पुस्तक कोमेट्रियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड केंद्र में नहीं अपितु पृथ्वी है, नहीं है आपका, ठीक ना। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है अपितु सूर्य है। यदि ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा सौर परिवार तक ही सीमित थी, तथापि इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा बदल दी। इस सिद्धांत के अनुसार दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। विलियम हर्शल, ये ब्रिटेन का था, 1805 में इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। एडविन पावेल हब्बल, ये हब्बल टेलीस्कोप भी आपका एक तरफ से अमेरिका का था। ये 1925 में इन्होंने स्पष्ट बताया कि दृश्य पथ पे आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर आकाश गंगाओं की भांति लाखों आकाश गंगा है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी जारी है। ब्राह्मणीर, ये भारत के थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी में इन्होंने कॉपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जोहान्स केपलर, जर्मन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने 1571 से 1630 ईस्वी में ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किया था। केपलर के वैज्ञानिक अनुसंधानों ने न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के सिद्धांत के लिए आधार प्रदान किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटेरे के द्वारा, साम्यावस्था सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी थॉमस बोल्ट एवं हर्बर्ट बॉडी के द्वारा, दोलन सिद्धांत, पल्स्टिंग इनवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन सैंडविच के द्वारा दिया गया था। इस सब में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, इसे विस्तारित ब्रह्मांड की कल्पना है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्सल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने 1927 ईस्वी में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत का 1967 में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी। जॉर्ज लेमेंटेरे के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है ना। 15 अरब वर्ष पूर्व, ये सब ब्लू में लिखा है ना, सब मेन में टॉपिक है। इनमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट कॉस्मिक एक्सप्लोशन या बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव होता है, जिसके काल में उच्च घनत्व वाले पदार्थ डार्क मैटर से निर्मित हुए। समूहन के अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमा हुआ जिससे उसके आकार में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार आकाशगंगाओं का निर्माण हो गया। इनमें से पुनः अनेकानेक विस्फोट हुए जिससे उत्पन्न पदार्थों के समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हो गया। यही तारे पिंड जो है पिंड तारे कहलाता है। इसी प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति के कालांतर में ग्रहों उपग्रहों का भी निर्माण हो जाता है तथा इस प्रकार बिग बैंग परिघटना की ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तभी से ब्रह्मांड गंगा का विस्तार नियंत्रण जारी है। इनके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं का नियंत्रण हो रहा है, विस्तार के संदर्भ में दिया जाता है। लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर तथा बिग बैंग, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ना, 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी के सतह पर 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग जॉर्ज लॉर्ड हैड्रॉन कोलाइडर ने नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग प्रारंभ किया। इसमें 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन की बीमा का लगभग प्रकाश की गति को आपस में टकराया गया तथा हिग्स बोसान जो थे इसका निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित उन अनुसूची अवधारणा को परखने का प्रयत्न किया गया जिनमें अभी तक आपका डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वन मोर डायमेंशन गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है रहा है। वस्तुतः इस प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक 15 अरब वर्ष पहले उसी ब्रह्मांडीय घटना का प्रयोगशाला को दोहराना चाहते थे जिसे खगोलीय की बिग बैंग के नाम से जाना जाता है।
हिप्स बोसान को गॉड पार्टिकल नामक नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लैंडरमैन ने दिया था, ठीक ना। हिप्स बोसान को गॉड पार्टिकल नाम नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लैंडरमैन ने दिया था। ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाले कण हिप्स बोसान को ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि इसी पदार्थों का निर्माण आधारभूत इकाई माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए परमाणु अवधारणा का प्रस्तुत किया, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस बोसान थ्योरी पर आधारित थी। इस महाप्रयोग के द्वारा सर अंततः 4 जुलाई 2012 को बोसान से मिलते जुलते सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता प्राप्त की। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जा रहा है। 14 फरवरी 2013 को जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बंद कर दिया गया, परंतु इसे जून 2015 में पुनः प्रारंभ कर दिया, किंतु सन कंट्रोल सेंटर ने 3 दिसंबर 2018 को एक बार फिर बंद कर दिया। यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन CERN कण भौतिकी पार्टिकल्स फिजिक्स विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा में स्थित। इसकी स्थापना 29 सितंबर 1954 को हुई थी। सर्न एक प्रमुख उद्देश्य है उच्च ऊर्जा भौतिकी अनुसंधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कण तत्वों को विकास करना है। सन विश्व का सबसे बड़ा परमाणु आयोग है। 2017 में भारत का सदस्य था। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी, यह अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड पर आधारित एक बृहद आकार सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है। इसका परीक्षण जो है एरियन 5 रॉकेट के द्वारा रॉकेट से 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय एरियन 5 के रॉकेट के द्वारा किया गया। सुपरिचित हब्बल अंतरिक्ष दूरदर्शी का उत्तरावर्ती और आधुनिक पीढ़ी का दूरदर्शी है। यह विश्व के सबसे बड़ी अवरक्त दूरदर्शी है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इसका मुख्य कार्य है ब्रह्मांड के उन सुदूर संरचनाओं निकायों का अध्ययन करना है जो पृथ्वी के स्थित वेधशालाओं के हब्बल दूरदर्शी की पहुंच के बाहर है। JWST 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूर पर 2 सेकंड लैरेंज पॉइंट है, पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करेगा। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरदर्शी का निर्माण अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे कि नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी CSA आपसी सहयोग से किया गया है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब लगभग तारे हैं, ठीक ना। तारों के अतिरिक्त आकाशगंगा में धूल गैस भी पाई जाती है। आकाशगंगा में 98% भाग तारों का तथा 2% भाग गैस का है। हाइड्रोन में धूल होता है। हमारी पृथ्वी दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा का एक भाग है। किसका है? तो दुग्ध मेखला, मिल्की वे का। बृहद मेघ, लघु मैग्लिक मेघ, अर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्पचर सिस्टम, डेको सिस्टम अन्य आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। आकाशगंगा एक केंद्रीय बल्ब, 3 घूर्णनशील भुजाएं, ये तीनों घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित होती है। यहाँ तारों का शक्तिधर सर्वाधिक होता है। मिल्की वे आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नजदीक है, यही ना आपका मिल्की वे से। यही क्वेश्चन पूछा था। यह है ध्रुव तारा, यह है कृष्ण ब्लैक होल, ये हो गया पल्सर वहां, क्वेसर बेला सुपरनोवा आपका। डॉग स्टार ये सीरीज यहाँ पर तारा है। लघु मेलकोलिक बादल, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यहाँ से सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक। हाँ, हम लोग से पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, युवा तारा है, पुराने तारा है, भ्रूण तारा है, नारंगी रंग के तारा है। 3 घूर्णनशील भुजाएं, सर्पिलाकार गैलेक्सी आपका, देखिए ये आपका गैलेक्सी आपका सर्पिलाकार है, ऐसे में है आपका, ठीक ना, ऐसे गोल नहीं आपका, ऐसे में अंडाकार की तरह है। आकाश गंगाएं के प्रकार देखिए, अंडाकार, इलिप्टिकल, सर्पिलाकार, स्पाइरल और अनियमित प्रकार, इरेगुलर है। अंडाकार या दीर्घवृत्तीय, इलिप्टिकल। ब्रह्मांड की लगभग 2/3 आकाश गंगाएं दीर्घवृत्तीय है। इनका अंतरिक्षीय माध्यम कम घना होता है। ऐसी आकाश गंगा में अधिकांशतः पुराने तारे होते हैं एवं नवीन तारे का निर्माण नहीं होता है अंडाकार वाला में, ठीक ना। ये भी पूछ सकता है आप लोग से प्रश्न, किस तारे में आपका, किस इलिप्टिकल या अंडाकार में आपका पुराने आकाश गंगा का निर्माण नहीं होता है। पुराने आकाश गंगा रहते हैं लेकिन नवीन तारा का निर्माण नहीं होता है। किस आकाश गंगा में? तो अंडाकार या इलिप्टिकल वाले में। एंड्रोमेडा, देखिए एंड्रोमेडा सर्पिलाकार तारापुंज हमारी आकाश गंगा का सबसे निकटतम स्थित आकाश गंगा है। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीचर ने, एंड्रोमेडा नाम दिया था उसका। यह निहारिका के समान तारामंडल है जो पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित है। ये देवयानी तारामंडल भी कहते हैं इसको। देवयानी है, देवरानी मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, इतना सब पढ़ियो रहता है आपका, कोई बात नहीं, याद करते चलिएगा आप लोग। सर्पिलाकार स्पाइरल, सर्पिलाकार आकाश गंगाओं के केंद्र में तारे का अधिक जमा पाया जाता है। ये आपका तस्तरी के आकार
की आकाशगंगाएं होती है। समस्त आकाशगंगाओं में 1/4 आकाशगंगा इसी प्रकार की होती है। मिल्की वे एवं एंड्रोमेडा सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण है। हम लोग भी मिल्की वे में रहते हैं, तो ये स्पाइरल है आपका, एंड्रोमेडा भी स्पाइरल है। अनियमित इरेगुलर, अनियमित आकाशगंगाएं मुख्यतः नवीन तारों के द्वारा ही निर्मित होती है। देखिए अनियमित इरेगुलर में ही नवीन तारा का निर्माण होता है ना। ये आकाशगंगा के 1/4 है। दूसरी यहाँ ये था मिल्की वे, इलिप्टिकल था, नोट करते चलेगा। आकाशगंगाओं का 10वां भाग इसी प्रकार का है, जिसमें नवीन तारे का निर्माण होता है। लाइमेन अल्फा बॉक्स ब्लॉक्स, यह अमीबा के आकार के 20 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ी विशालकाय आकाशगंगाओं तो गैसों का समूह है। विशालकाय संरचनाओं के आकाशगंगाओं ब्रह्मांड में उपस्थित अन्य आकाशगंगाओं की अपेक्षा एक दूसरे से 4 गुना अधिक समीप है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के विषय में पूर्व अवधारणा का एक विपरीत इस बात को स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत किया कि आकाशगंगाओं का आकार दंड संचित स्पाइरल, पैरेड स्पाइरल, इस प्रकार के आकाशगंगाओं में नए एवं पुराने तारे सम्मिलित होते हैं। और यह निबुला हमारी आकाशगंगा का शीतल एवं चमकीले तारे का समूह होता है। हमारी आकाशगंगाओं का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगाओं का एक तारा है। यह आकाशगंगाओं की परिक्रमा 200 मिलियन 20 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय से कर रहा है। फ्लेनेमस सौर मंडल के बाहर एक जैसा दिखने वाला जुड़ा पिंड होता है। कौन? तो फ्लेनेमस एक समूह है। साइरस या डॉग स्टार लगभग पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। यह सूर्य के दुगने द्रव्यमान वाला है। सूर्य से भी दुगना द्रव्यमान वाला है आपका साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, यह सूर्य के से भी 20 गुना अधिक चमकीला और रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? तो साइरस या डॉग स्टार हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ये सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। हमारा सबसे नजदीकी तारा हो जाता है सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा तो सूर्य, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा हो जाता है साइरस या डॉग स्टार। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आपका संकीला तारा जो पूछेगा तो साइरस या डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका सूर्य का निकटतम तारा, यह सूर्य से 4.2 लाइट ईयर दूर है प्रकाश वर्ष। 8.6 लाइट ईयर आपका दूर है पृथ्वी से। गैलीलियो ने 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में अंतरिक्ष का अध्ययन किया था। उन्होंने ऐसे तारों की पहचान की जिसे आपका नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। सरस्वती आकाशगंगाओं का सुपर क्लस्टर। जुलाई 2017 में अमेरिका एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के प्रीमियर रिसर्च मैगजीन ने द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय खगोलविदों का एक दल ने अब तक ज्ञात रहे आकाशगंगाओं के एक अत्यधिक बृहद समूह या सुपर क्लस्टर की खोज की है। विशिष्ट नक्षत्र की दिशा में अवस्थित आकाशगंगाओं के इस बृहद सुपर क्लस्टर को सरस्वती का नाम दिया गया है। सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सर्वाधिक बृहद संरचनाओं में से एक है। यह पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष। कौन? तो सरस्वती सुपर क्लस्टर आपका, ठीक ना। एक सुपर क्लस्टर में 3 गो तारा होता है आपका, कम से कम 3 गो, 4 प्रकाश वर्ष दूर है। 10 अरब वर्ष से भी अधिक आयु के वाले इस आकाशगंगाओं का समूह का द्रव्यमान जो है आकाशगंगा समूह का द्रव्यमान 20 बिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के समकक्ष हो सकता है। सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं के समूह या श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। ये आकाशगंगाएं परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बंधी होती है। वस्तुतः अनेक ग्रह पिंड परस्पर गुरुत्व बंध के कारण आकाशगंगाओं का रूप लेते हैं तथा आकाशगंगाओं के क्लस्टर पुनः मोहित होकर सुपर क्लस्टर बनते हैं। हमारी पृथ्वी मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो लानिकी सुपर क्लस्टर का भाग है। किसका सुपर क्लस्टर का भाग है? लानियाकी सुपर क्लस्टर का भाग है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तारों का जीवन, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। प्रकाशमान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों के तारे को स्टार कहते हैं। आकाशगंगाओं के घूमने से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रभावित होते हैं। इसके फलस्वरूप आकाशगंगाओं की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बदले बादल बनने का प्रारंभ होते हैं, जिन्हें स्टेलर नेबुला कहा जाता है। तारों का औसत तात्विक संगठन देखिए, हाइड्रोजन मात्रा, हाइड्रोजन आपका तारा में कितना रहता है? 70%, हीलियम 28%, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन 1.5% और लोह तत्व 0.5%। तारों का जीवन चक्र देखिए, आपका प्रोटोस्टार, इसके बाद आपका सूर्य के समान तारे या सूर्य से छोटा तारा बनेंगे, जो आपका फिर रक्त दानव रेड जॉइंट मून बनेंगे आपका, फिर रेड जॉइंट सन आपका, फिर आपका रेड जॉइंट बनेगा, मून सन नहीं रेड जॉइंट, तब जब रही नेबुला, तब श्वेत तारा, बौना तारा, काला बौना तारा, इसके बाद खत्म हो जाएगा आपका जीवाश्म बन जाएगा फिर आपका। और सूर्य से जो बड़ा दानव होता है आपका, सूर्य से जो होते हैं बृहद तारे, वो आपका रेड जॉइंट तारे आपका बनते हैं। इसमें आपका लाल दानव बनेगा, ये रक्त दानव बनता है, ये लाल दानव बनता है, ये सुपरनोवा बनेगा, ये नेबुला, उसके बाद आपका
विस्फोट करेगा तो नेबुला में आपका पल्सर या कोई ऐसा न्यूट्रॉन तारा हो जाएगा, और बाकी एकदम आपका ब्लैक होल हो जाएगा, जो आपका जिसका डेंसिटी एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। सोचिए देखो पृथ्वी से टकराए तो पृथ्वी को एयर से होकर निकल जाएगा, फाड़ के कुछ नहीं होगा उसको। जब स्टेलर नेबुला अत्यधिक बड़ा हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंडों को सिकुड़ने लगता है। इसे आदि तारा प्रोटोन स्टार कहा जाता है। आदि तारे का केंद्र अत्यधिक सघन होता है, इसलिए इसे भ्रूण तारा भी कहा जाता है। आदि तारे को सिकुड़ने पर गैस के बादल में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अतः नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के परिमाण स्वरूप हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने का क्रिया प्रारंभ हो जाता है। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होता है एवं इसके अंदर ताप एवं आयतन का घनत्व बढ़ जाता है। इस अवस्था में तारा बन जाता है। जब तारा धीरे धीरे ठंडा होता है तो लाल रंग का दिखने लगता है, तो उसे लाल दानव या रक्त दानव रेड जेंट्स कहते हैं। रक्त दानव की स्थिति में पहुंचने पर तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक तापमान पर निर्भर करता है। 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर के अनुसार 1.4 फुट सौर्य द्रव्यमान के मास ऑफ द सन श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के रूप द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है 1.4 फुट। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान के कम अथवा बराबर चंद्रशेखर हो तो वह लाल दानव या श्वेत वामन अथवा काला वामन में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से अत्यधिक कई गुना अत्यधिक हो तो द्रव्यमान जो है अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट तारा के बाद वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अब तारों का वर्गीकरण देखते हैं। सूर्य सदृश छोटे तारे मैंने सूर्य के समान या सूर्य के से छोटे तारे। रक्त दानव अवस्था में पश्चात सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौर्य द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो उसे श्वेत वामन का बनेगा और अंत में कृष्ण वामन के रूप में मृत्यु की अंतिम स्थिति प्राप्त करेगी। मध्यम तारे के मध्यम आकार के तारे सुपर रक्त दानव अवस्था के पश्चात सुपर विस्फोट के बाद अवशेष 1.44 सौर्य द्रव्यमान से 3 गुना सौमिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे जो है न्यूट्रॉन तारे के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। बड़े आकार के तारे सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 3 गुना सौर द्रव्यमान के अधिकांश अवशेष वाले तारे कृष्ण विवर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। श्वेत वामन एक जीवाश्म तारा है, फोसिल स्टार है, जिसकी बाह्य परत को स्मोक रिंग कहा जाता है। ठीक है, श्वेत वामन एक जीवाश्म तारा है, इसकी बाह्य परत को स्मोक रिंग कहा जाता है। ऐसे तारे जो रक्त दानव रेड जॉइंट अवस्था को प्राप्त करते हैं उनका क्रोध अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ जाता है। ऐसे तारे जो रक्त दानव रेड जॉइंट की अवस्था प्राप्त करते हैं उनका क्रोध जो है अत्यधिक सिकुड़ जाता है गुरुत्व के कारण, और तापमान में अतिशय वृद्धि से क्रोध का हीलियम कार्बन और भारी धातु जैसे कि लोहे में आदि में परिवर्तित हो जाता है। अंत में तारे का केंद्र लोहे युक्त हो जाता है। अंत में तारे के केंद्र से लोहे से युक्त हो जाता है, जिसके कारण केंद्र में नाभिकीय संलग्न की क्रिया रुक जाती है और तारे की मध्यवर्ती परत में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तारे के केंद्र में तीव्र विस्फोट होता है। इस दौरान निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और सुपरनोवा विस्फोट एक्सप्लोजन हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात सुपरनोवा से प्रख्यात लहरें आपका निकलती है, गैसों के बादल निकलते हैं। इस गैसीय बादल को तारों की एक नई पीढ़ी का जन्म होता है। सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग जो कि अत्यधिक घनत्व वाला कुछ मिनट व्यास होता है न्यूट्रॉन तारे का निर्माण कर देते हैं। यह बचा हुआ अपने कक्ष पर प्रति सेकंड 30 बार घूर्णन करता है तथा तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है। न्यूट्रॉन तारे पल्सर भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्यमान युक्त पिंड कृष्ण विवर ब्लैक होल कहते हैं। अंततः अत्यंत संकुचित तारे जो अदृश्य हो जाते हैं कृष्ण विवर कहलाते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी यह हमारी आकाशगंगा की मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में सौर मंडल में सर्वाधिक समीप स्थित एक तारा है जो सौर मंडल से 4.25 लाइट ईयर दूर है प्रकाश वर्ष। प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रोक्सिमा बी सूर्य के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी की सदृश एक नए ग्रह की खोज की गई। इसे प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया। इस द्रव्यमान अपना पृथ्वी के द्रव्यमान लगभग 1.3 गुना है। यह ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी से 7.5 बिलियन किलोमीटर दूर है और उसका एक चक्कर पूरा करने में 111.2 दिन का समय लग जाता है। इस समय से क्वेश्चन पूछ सकता है। साइरियस या डोग स्टार सीरियस या डोग स्टार यह रात के समय आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। इसका सूर्य से द्रव्यमान लगभग 2 गुना है और यह सौर मंडल से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद सबसे नजदीक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद आपका दूसरा नजदीक तारा हो जाएगा साइरस या डोग स्टार। ध्रुव तारा पोल स्टार और नॉर्थ स्टार यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरो बिंदु पर स्थित है।
अर्थात इस तारे के प्रकाश की किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्रुव तारे की किरणें पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। क्वार्ट्ज 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 एक अर्ध तारत्व है, रेडियो स्रोत प्राप्त है, जो 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इससे आने वाले रेडियो तरंगों को इनके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तारों का रंग और तापमान एवं दूरियां। तारों के नियमित स्पेक्ट्रम अर्थात तरंगदैर्घ्य के अनुसार विकिरण की तीव्रता के आधार पर तारों के रंग को ज्ञात किया जाता है। तारों के तापमान के द्वारा उनकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तापमान के अनुसार आपका उनकी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तारे के प्रकाश के कई वर्ग होते हैं, जैसे वैगा का प्रकाश श्वेत होता है, रिजल का नीला होता है, केपला का पीला होता है, बेंटेलिज का रंग लाल होता है। इस समय से पूछ सकता है कि इस प्रकाश का रंग कैसा होता है। अन्य तारों के रंग तथा इनको बीच होता है, जैसे कि साइरस का रंग श्वेत नीला होता है, आर्कटरस का रंग जो होता है नारंगी लाल हो जाता है। विभिन्न तारों रंगों का ताप देखिए, नीला रंग से 50,000 से 28,000 केल्विन होगा तापमान। नीला श्वेत का 28,000 से 10,000, श्वेत का 10,000 से 7,500, श्वेत पीला हो जाता है तो 7,500 से 6,000, पीत पीला होता है तो 6,000 से 4900, नारंगी हो जाता है तो 4900 से 3500 और लाल जब हो जाता है तो 3500 से 2,000। इसका केल्विन में तापमान होता है। अंतरिक्ष से दूरियां मापन की इकाइयां प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक समय नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक वर्ष में सूर्य की जितनी प्रकाश दूरी तय करता है वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। मैंने एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितना दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष एक वर्ष का प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य यह पृथ्वी से सूर्य के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान लगभग 8 प्रकाश मिनट आपका 8 लाइट मिनट्स लग गया 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। पार्सेक यह दूरी की मापन है, सबसे बड़ी इकाई। पार्सेक जो है दूरी का सबसे बड़ा इकाई मापन है, जिसका मान लगभग होगा 3.26 लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी से 10 सर्वाधिक दीप्तमान तारों की दूरी देखिए, सबसे पृथ्वी का आपका नजदीक तारा अल्फा सेंचुरी है आपका 4.2, साइरस है 8.8 आपका लाइट ईयर, वाइगा 26 लाइट ईयर, रीजर 900, पेंटेलिज 300, कैनोपस 98, आर्कट्रस 36, कैपेला 46, प्रोसियन 11, अकर्नर 114 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से सब नजदीक तारे हैं। ठीक है, तारे पृथ्वी से दूरी कितना दूर, सब पृथ्वी का भी सबसे नजदीकी तारा हो जाता है सूर्य, और सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा होता है आपका अल्फा सेंचुरी साइरस। इसे आपका क्रम है आपका। चलिए आगे हम लोग नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च के लिए उत्तरदायी है। अब हम लोग देखते हैं सौर मंडल सोलर सिस्टम। सूर्य के गुरुत्व का एक कक्ष में बंधे जो सौर मंडल कहा जाता है। सौर मंडल के सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से 205 गो उपग्रह, ये असंख्य पुच्छल तारे या लघु तारे या क्षुद्र ग्रह उल्काएं पाई जाती है इसमें। ये सभी पिंड सूर्य के चारों त्रिवृत्तीय कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। यह सौर मंडल का व्यास 1179 करोड़ किलोमीटर होता है। सौर मंडल के लगभग 99.9% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल का प्रमुख आकर्षक बल है। देखिए, ये सूर्य होगा, सूर्य से सबसे नजदीकी तारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, तब पृथ्वी, तब मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण। ये आपका बाहरी ग्रह। ठीक है, ये बाहरी ग्रह, बाहरी अथवा जोवियन ग्रह, ये होता है भीतरी अथवा पार्थिव ग्रह। ठीक है, ये दोनों के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है आपका, छोटा छोटा आपका। ठीक है, सूर्य से दूरी का क्रम में ये भी आपका। चलिए आपको देखते हैं टेपिस्ट जीवन वन की संभावना वाला नया सौर मंडल टेपिस्ट वन। टेपिस्ट वन नासा के स्टिपचर अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा नौ अवसित एक सौर मंडल है, जिसका नाम चिली तथा रोबोटिक टेलीस्कोप है। द ट्रांसिटिंग प्लैनेट्स एंड द प्लेंटिस स्मॉल टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया है। टेपिस्ट दूरबीन की सहायता से ही शोधकर्ताओं ने मई 2016 में इस प्रणाली से 3 ग्रहों की खोज की थी, जबकि शेष ग्रहों की खोज स्पेक्ट्रल दूरबीन के द्वारा की गई थी। यह पृथ्वी के लगभग 10 प्रकाश वर्ष 235 मिलियन ट्रिलियन दूर है। आपका कुंभ तारा मंडल एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है।
इस सौरमंडल से पृथ्वी सदृश कुल 7 चट्टानी ग्रहों एक तारे के सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इस सौरमंडल पर जीवन का प्रबल संभावना है क्योंकि ये हैबिटेबल गोल्डीलोक जोन में स्थित है। गोल्डीलोक जोन या क्षेत्र, गोल्डीलोक क्षेत्र किसी सौरमंडल के तारे से वह निश्चित दूरी होती है जहां स्थित ग्रहों का तापमान जीवन के लिए उपयुक्त होता है, उसे गोल्डीलोक जोन कहते हैं। सूर्य से हमारी आकाशगंगा 100 अरब तारों में से एक है, जिसे सौरमंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। इस प्रकार सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मिल्की वे के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रम्पलर, बीटलगुज, इप्सिलॉन, ओरिंगे ये इत्यादि सूर्य से बड़े तारे हैं आपका, ठीक है। ये तीनों जो है सूर्य से भी बड़ा तारा है। दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य जो है दुग्ध मेखला आकाशगंगा के केंद्र से 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है, मैंने एक सेकंड में 250 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इस परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र में के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय 5.5 करोड़ मैंने 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जैसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है ना सूर्य का चक्कर लगाने में, वैसे ही सूर्य का एक चक्कर लगाने में आकाशगंगा 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अभी फैलिए रहा है। ब्रह्मांड वंश कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कैसे घूमता है सूर्य अपने अक्ष पर? तो पूरब से पश्चिम। पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। और शुक्र और यूरेनस कैसे घूमते हैं? ये भी आपका सूर्य की तरह ही पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसका मध्य भाग 25 दिनों और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडल से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह में एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण का करता है। इस प्रक्रिया में संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा ना तो मकर संक्रांति हो जाता है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक ऊंचे तापमान के लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। सूर्य के आंतरिक संरचना देखिए, सूर्य के समय जब आपका ग्रहण लगता है तो ग्रीन या कोरोना दिखाई देता है। तापमंडल का सबसे ऊपरी परत होता है, ये आपका सबसे भीतरी परत हो गया जहां नाभिकीय संलग्न की प्रक्रिया होती है। आपका ये विकिरण हो गया, ये वाला विकिरण मेखला, है संवहनीय मेखला बाहर की तरफ, है प्रकाश मंडल हो गया यहाँ पर, और वर्ण मंडल ये हो गया। सूर्य का निचला तप्तमंडल, लघु वायुमंडल का लाल संरचना पर सौर्य कला का आपका ये सब है। सौर्य कला का कला की तरफ निकल जाता है एक तरह से बाहर की तरफ। पदार्थ की मूलतः 3 भौतिक राशियां होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसके अतिरिक्त पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। एक पांचवा है बोस कणों से। सूर्य के एक गैसीय पिंड है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5 तथा एक अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोट कहलाता है। इसका ताप 1.5 गुणा 10⁵ डिग्री सेल्सियस। इसका क्रोट का भाग आपका तापमान 15 कोण आपका। पार्कर या प्रोनेस्ट टच द मिशन। पार्कर सौर प्रोब नासा के द्वारा पहली बार सूर्य के निकट जाकर उसका अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन है पार्कर, ठीक है। यह नासा का लिविंग विद द एयर स्टार लिविंग विद द स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है। पार्कर सौर प्रोब मिशन 12 अगस्त 2018 के मध्य नासा के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा 4 परीक्षण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस अंतरिक्ष यान का नामकरण प्रसिद्ध अमेरिकी खगोलविद न्यूमैन पार्कर के नाम पर किया गया। 28 अप्रैल 2021 को यह यान सूर्य के बाएं वायुमंडल के कोरोना से होकर गुजरा। पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान से कोरोना को छुआ है। इससे पूर्व सूर्य की सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला कोई मानव निर्मित यान हेलियोस 2 था। यह अंतरिक्ष यान 2025 में सूर्य के 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। समझ लीजिए 61.6 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा। सूर्य के उसके निकटतम दूरी होगी सी है। चीन का प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह है। 14 अक्टूबर 2021 को चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अंतरिक्ष में अपना प्रथम सौर अन्वेषण उपग्रह प्रेषित किया। सी है सूर्य की देवी, जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं के कैलेंडर बनाया था। सूर्य की ऊर्जा उसके अंतरंग कोर में होने वाली नाभिकीय संलग्न की प्रक्रिया हाइड्रोजन एवं हीलियम के संलग्न किससे प्राप्त होती है। सौर मंडल में लगभग सभी ऊष्मा एवं ऊर्जा की आपूर्ति सूर्य के द्वारा की जाती है। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के निम्न घनत्व से पता चलता है कि हाइड्रोजन एवं हीलियम बना है। निम्न घनत्व से नाभिकीय संलग्न प्रक्रिया के परमाणु के दो छोटे छोटे आपस में संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के मुक्त होने वाली ऊर्जा उष्मा
प्रकाश के कारण ही यही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। सूर्य अथवा जुड़वा तारा नेमेसिस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के द्वारा इस तथ्य को उजागर किया गया है कि लगभग 4 से 5 अरब वर्ष पूर्व केवल सूर्य ही अस्तित्व में नहीं आया था, बल्कि इसके साथ साथ एक और जुड़ा तारा भी निर्मित आए थे। सूर्य के साथ अस्तित्व में आया हुआ इस जुड़वा तारा के शोधकर्ताओं के द्वारा दिए गए काल्पनिक नाम नेमेसिस है, जिसका अर्थ होता है सजा की देवी। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम दूरी है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से माध्य दूरी है 14.96, दोनों का आपका औसत निकाल दिया। सूर्य का व्यास होता है 13,92,000। आयतन पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना है। द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 3,32,000 गुना है। तलीय गुरुत्व जो है आपका पृथ्वी से 28 गुना तलीय गुरुत्व है। केंद्रीय गुरुत्व 150 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका केंद्र का घनत्व है आपका पृथ्वी का 5.5 होता है। इसका केंद्रीय घनत्व होता है सूर्य का 150 ग्राम। रासायनिक संगठन घनत्व हाइड्रोजन का हीलियम और इतना परसेंट है। घातक 14.52। फोटोस्फीयर ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह का ताप फोटोस्फीयर का केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बे का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बे का ताप सौर उत्सर्जन 10⁻26 जूल सेकेंड आपका। इतना जूल प्रति सेकेंड में ऊर्जा निकलता है। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेरिक। घूर्णन अवधि 25.38 दिन। भूमध्य रेखा के सापेक्ष 35 दिन। ध्रुवों के सापेक्ष आपका हो जाता है 35 दिन। अब भूमध्य रेखा के सापेक्ष हो जाता है 25.38 दिन। सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल होता है आपका लगभग 10 वर्ष। तो 5 वर्ष आपका आधा जी चुका है सूर्य अपना आयु, और आधा जीने का बाकी है आपका। सूर्य से पृथ्वी का लगभग 8 मिनट 16 सेकंड आपका पहुंचने में समय लगता है प्रकाश। सूर्य से प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य का प्रकाश की गति है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.400 × 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य से प्रकाश वर्ष का एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। सूर्य की त्रिज्या 6.96 × 10⁵ किलोमीटर पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है। सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.8 भाग सूर्य में निहित है। इसका संपूर्ण द्रव्यमान 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम होता है। इस दृष्टि से पृथ्वी का लगभग 3,33,000 गुना बड़ा है। आयतन के अनुसार सूर्य में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सोच लीजिए, आयतन के अनुसार पृथ्वी में लगभग 13 लाख पृथ्वी समा जाएगी। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के अंतरंग कोर के तापमान दबाव घनत्व तो बढ़ता जाता है। पृथ्वी को सूर्य ताप के 2 अरबवा भाग ही प्राप्त होता है। मतलब पृथ्वी का जो है सूर्य ताप का 2 अरबवा हिस्सा ही प्राप्त होता है। अगर पूरा प्राप्त होता तो पृथ्वी जल के खत्म, आदमी इंसान रहे नहीं करता। इतने में तो आदमी का ले ध्यान चल जा रहा है। तो सोच 2 अरबवे हिस्सा में सूर्य के दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहा जाता है। संवहन प्रकाश के ऊपर स्थित यही प्रकाश मंडल सूर्य के वायुमंडल के आधार पर प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाश सौम्य नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल जो प्रकाश का अन्वेषण कर लेता है वर्णमंडल कहलाता है। यह लाल रंग का होता है। सौर्य कलंक इसी प्रकाश मंडल से उत्पन्न होते हैं। गैलीलियो इन कलंकों की खोज की थी। सौर्य कलंक के सर्वाधिक काले केंद्रीय भाग को अम्बरा कहा जाता है। सौर्य मंडल के सर्वाधिक केंद्रीय भाग को अम्बरा और पेम्बरा कहा जाता है। हल्के काले भाग को पेम्बरा कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। समय के साथ सौर कलंकों की संख्या बदलती रहती है। इन्हीं संख्या 11 वर्ष की चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती और घटती रहती है। इन्हीं संख्या 11 वर्ष के चक्रीय घटना के रूप में बढ़ती और घटती रहती है। इनका जीवन काल कुछ दिनों से कुछ महीनों तक का होता है। केवल सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के से दिखाई देने वाले बाह्यतम भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है, जो सूर्य का मुकुट कहलाता है। यह पूरे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट प्रकाश में उत्पत्ति हो जाती है। पूरे सूर्य किरीट का ताप इतना उच्च होता है कि सूर्य से लगभग होता हुआ दिखाई पड़ता है, सूर्य से अलग होता हुआ दिखाई पड़ता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको सूर्य के साथ बांधे रखने में अपर्याप्त होता है। अतः निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती रहती है। प्रवाहित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखती है। यह पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखती है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। सूर्य की आयु लगभग 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य की आयु कितनी है तो 5 मिलियन वर्ष। भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने की अनुमानित आयु है 10 के और 11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचे 8 मिनट 16.6 सेकंड होता है। 8 मिनट 16 सेकंड आपका मान के चलिए अप्रोक्सीमेट 16.6 इतना है आपका एग्जैक्ट
सूर्य के कलंकों के तापमान सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के कलंकों का तापमान जो है सूर्य के सतह के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के कलंकों का एक चक्र पूरा 22 वर्षों में होता है। सूर्य के कलंकों का एक चक्र जो है 22 वर्ष में पूरा होता है। पहले 11 वर्षों तक यह कलंक फटता है। पहले 11 वर्ष तक कलंक फटेगा, फिर आपका बढ़ेगा 11 वर्ष तक। जब सूर्य की सतह का कलंक दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होता है। इससे आपका चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पक्षावस्तरीय हीरोस्टेटस मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में स्थित सौर वेधशाला में एशिया के सबसे बड़ी दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप का शुभारंभ किया। इस दूरबीन से इस सूर्य की प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे दिन में आकाश गंगाएं विधि पर नजर रखी जा सकती है। चीन विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट 500 मीटर अपाचर 500 मीटर अपाचर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। जनवरी 2020 में पूर्व परिचालित है। अप्रैल 2021 में होने वाली परियोजनाओं का अवलोकन प्रस्तावों के साथ विदेशी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराएगा। ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा इकाइरस है। ब्रह्मांड से सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकाइरस है। 2 अप्रैल 2018 को नासा के द्वारा हबल अंतरिक्ष दूरबीन की सहायता से एक ऐसे तारे की खोज की गई जो ब्रह्मांड में अब तक देखे गए तारों का सबसे दूर स्थित है। इस नाम यूनान के एक पौराणिक पात्र जो थे इकाइरस के नाम पर रखा। यूनान के एक पौराणिक पात्र थे इकाइरस के नाम पर रखा गया है। इस तारे का आधिकारिक नाम मैकोस इतना रखा गया है। इसका अति विशाल नीले रंग के तारे को ब्लू सुपर ज्वाइंट भी कहा जाता है। ग्रह सूर्य अन्य सूर्य अन्य किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा रखने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये प्रकाशहीन होते हैं जो सूर्य के से प्राप्त प्रकाश से चमकते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हल्के सौर मंडल में सूर्य की दूरी व्यवस्थित 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। समांतर सभी सूर्य के चारों ओर समांतर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करते हैं। परंतु शुक्र और यूरेनस जो है आपका सुई की दिशा की तरफ आपका पूरब से पश्चिम का सूर्य भी पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाता है। ठीक है, तब ना पूरब में दिखाई देता है सूर्य या पश्चिम में डूब जाता है तो पूरब से पश्चिम चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी ठीक उसका उल्टा लगाती है, पश्चिम से पूरब। समयावधि सूर्य के ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर स्थित है उसकी परिक्रमा अवधि उतनी ही अधिक हो जाएगी। कोई ग्रह सूर्य से जितना समीप आता है उसकी वेग और गति उतनी बढ़ जाती है। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति पृथ्वी के ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसों की मात्रा में विद्यमान है। किस पर? तो शुक्र पर, बुध शुक्र मंगल 3 ग्रहों पर, बृहस्पति पर एवं पृथ्वी ग्रहों पर हाइड्रोजन मैंने 5 ग्रहों पर आपका है। इन 5 ग्रहों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है परंतु अन्य ग्रहों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ग्रहों के प्रकार द्रव्यमान के अनुसार पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट। पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को सम्मिलित किया जाता है। जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं। इनके अंतर्गत बृहस्पति, शनि और वरुण को सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के स्थापना 1951 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष कार्यों को समर्थन देना है। देखिए प्लेनेट के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग तारा के बारे में। इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। वे प्राय ठंडे होते हैं। इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है। इनका घनत्व तो अधिक होता है। ये ठोस अथवा द्रव अवस्था में मिलते हैं। कुछ ग्रहों का घनत्व तो बहुत कम होता है, ये बड़े दिखाई देते हैं। सूर्य से पृथ्वी के समीप है, क्योंकि ये पृथ्वी के समीप है इसलिए बड़े दिखाई देते हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह को कई रातें लगातार देखने पर यह स्पष्ट होता है कि तारा समूह में उसकी स्थिति बदलती रहती है। कई रात तक लगातार देखने पर तारों का अपना प्रकाश होता है। इसके उष्मा प्रकाश का विकिरण होता है। इनका आकार काफी बड़ा होता है। कुछ तारे सूर्य के से भी हजारों गुना बड़े होते हैं। इनका घनत्व तो बहुत कम होता है। ये प्राय गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तारे बहुत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। तारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य तारे समूह के तारे की स्थिति
सूर्य तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। जोबियन ग्रहों का वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम के अणुओं से निर्मित है। शुक्र एवं जोबियन ग्रह मेघ रहित वायुमंडल में दिखाई पड़ते हैं। ग्रहों के प्रकार पृथ्वी दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को सम्मिलित किया जा सकता है। एक ग्रह सूर्य के समीप स्थित एक दूसरे के कम दूरी पर स्थित है। बाह्य ग्रहों में ग्रह सूर्य के दूर आपस में अधिक दूरी पर अवस्थित होता है। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। ग्रहों की आंतरिक संरचना उनकी संरचना, रासायनिक बनावट का घनत्व, तापमान का दबाव इत्यादि पर निर्भर करता है। पार्थिव ग्रहों में बुध, पृथ्वी, उपग्रह, चंद्रमा, वायुमंडल नहीं है। देखिए पार्थिव ग्रह में बुध पर, पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, माने बुधों पर वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा पर भी वायुमंडल है। दोनों पर वायुमंडल न होने की वजह से आपका उल्का पिंड धराम धूम चंद्रमा पर गिरा हुआ गड्ढा बना है, बुध पर भी गिर जाता है, गड्ढा बना हुआ है। शनि, बृहस्पति, वरुण ये चारों ओर वृत्ताकार वाले पाए जाते हैं। शनि पर भी गोल रिंग का छाला देखने को पाया जाता है, बृहस्पति पर भी और वरुण ग्रह पर भी। शनि पर 7 गो छाला होता है, वरुण पर 5 गो छाला होता है। सूर्य और मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से युक्त है। सूर्य का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक समीप होता है वह उतना ही अधिक गर्म होता है। यद्यपि कुछ इसके अपवाद भी है। बृहस्पति का परिभ्रमण सबसे कम तथा शुक्र का सर्वाधिक होता है। बृहस्पति सबसे जल्दी आपका अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जैसे पृथ्वी 24 घंटा में चक्कर लगाती है ना अपनी धुरी पर, वैसे बृहस्पति 9.5 घंटा में एक चक्कर लगा लेते हैं। मध्य 4 घंटा का दिन है, 4 घंटा का रात, 4.5 घंटा, 4.5 में 5 घंटा के अंदर में आपका दिन रात खत्म। बुध मरकरी सौर मंडल में प्लूटो के निष्कासन के पश्चात यह सबसे छोटा ग्रह है। साथ ही इसके पांचवी ग्रहों में भी सबसे छोटा ग्रह होता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे कम समय में 88 दिन में पूरा करता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बुध चक्कर लगाता है। पृथ्वी आपका 27 किलोमीटर लगभग चक्कर लगाती है, 27.8 होता है आपका, 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चक्कर। बुध लगाता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगाता है, 88 दिन में पूरा चक्कर लगाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक त्रिकक्षीय गति वाला ग्रह है। बुध सायंकालीन उषाकालीन के तारे के रूप में एक वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले तक दिखाई देता है। इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करने में लगता है। इसी कारण सूर्य के इसका और सदैव एक भाग दिखाई देता है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। मैंने बुध ग्रह पर एक दिन बिताइए, चाहे पृथ्वी पर 90 दिन बिताइए, बराबर हो जाएगा। बढ़िया रहता है, एक दिन बराबर 90 दिन। दूसरे का मैंने बहुत जल्दी जल्दी साल लग जाता हम लोग का। देखिए आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, सबसे बड़ा आकार है बृहस्पति, तब उससे छोटा शनि का, तब उससे छोटा अरुण का, तब उससे छोटा वरुण का, तब पृथ्वी का, तब शुक्र का, तब मंगल का, तब बुध का। मैंने बाहर का जो जोबियन ग्रह है उसको सब एकदम सजा दिए पहले, और बृहस्पति, शनि और वरुण। इसके बाद आपका पृथ्वी, तब शुक्र, तब मंगल, तब बुध। बुध सबसे छोटा है आपका। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके सबसे कम बुध का 5.3 होता है। फिर इससे कम शुक्र का होता है, तब मंगल का। ये सब वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, ये सबका सबसे कम घनत्व शनि का होता है, 0.5 ग्राम आपका। पानी में डालने पर भी नहीं डूबेगा। शनि का घनत्व सबसे कम होता है, पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। आंतरिक अंग पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल अधिवासीय ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाह्य बृहस्पति ग्रह में, जोबियन ग्रह में बृहस्पति, शनि और वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। सूर्य का सबसे पास ग्रह बुध और सबसे दूर ग्रह वरुण है। सूर्य के भारित परिक्रमण के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। बुध का परिक्रमा वेग सबसे कम तथा वरुण का सबसे परिक्रमा वेग सबसे सर्वाधिक होता है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बृहस्पति, शनि और वरुण। सबसे जल्दी सूर्य का एक चक्कर अपने धुरी पर घूम जाती है तो बृहस्पति 9.5 घंटा में, फिर शनि घूमता है 10 घंटा, 10.5 घंटा के लगभग, फिर अरुण घूमता है 12-14 घंटा में, फिर ये 18 घंटा, फिर पृथ्वी 24 घंटा, फिर मंगल 30 घंटा, फिर बुध घूमता है आपका, अब फिर शुक्र घूमता है सबसे लास्ट में आपका। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, 600 डिग्री सेल्सियस तक। बुध का जो सूर्य के भाग दिखाई देता है उसका 427 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। तापांतर सबसे ज्यादा होता है। देखिए दिन में आपका तापमान सूर्य जब निकलेगा तो 427 पहुंच जाएगा, रतिया में -100 चल जाएगा, 160 चल जाएगा। तो 400 है 160,
तो 500-600 के लगभग आपका चल जाता है, -173 तक चला जाता है, ठीक ना। दोनों को घटा दीजिएगा तो 600 आ जाएगा आंसर, 427 इधर हो गया, 173 इधर, दोनों जोड़ दीजिए तो 600 हो जाएगा। 600 तापांतर सबसे अधिक होता है, रात में इतना ठंडा हो जाता है, जैसे बालू कैसे दिन में एकदम गर्म हो जाएगा, रात में एकदम ठंडा हो जाएगा, वैसे ही आपका बुध ग्रह पर दिन में एकदम सूर्य के नजदीक है तो तापमान भयंकर हो जाएगा 427। फिर रतिया में वायुमंडल नहीं है तो सब तापमान छोड़ देगा, सब निकल जाएगा, तो हो जाएगा -173। पृथ्वी के अंदर तो वायुमंडल है ना, तो वायुमंडल रोक देता है, नहीं जाने देता है, कुछ आपका कुछ लौट देने देता है, बाकी कुछ को रख लेता है। और बुध के अंदर में वायुमंडल नहीं है बुध पर, तो ये आपका सारा का सापान आपका दिन में एकदम गर्मी आएगा भयंकर, और रात में एकदम ठंडा लगेगा भयंकर, इसमें इंसान जिंदे नहीं रहेगा। -173 डिग्री में जिंदा रह पाएगा तो आपका मान के चलिए 427 में खुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। बुध की त्रिज्या 2440 किलोमीटर है, द्रव्यमान 3.3 × 10 के पावर 23 किलोग्राम, इसका घनत्व 5420 किलोग्राम 5.4 है, मान के चलिए 3 भी देता है कहीं कहीं पर। प्रति घन मीटर है, अनुमानित किया गया है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/18 है। इसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका आंतरिक भाग घनत्व करोड़ है, जिसका अधिकांश भाग धातु, निकेल एवं लोहा का बना हुआ है। बुध के सबसे पास इससे गुजरने वाला अंतरिक्ष यान जो है स्पेस प्रोब के लिए किया गया चित्रों से पता चलता है कि चंद्रमा के समान सतह की कई परतें, क्रेटर और मैदान है।